नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया और मैं अगले 5-7 मिनट तक आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। चीन की बात कर लेते हैं। चीन की बात करना इसलिए जरूरी है कि आखिर चीन ने एक बार फिर नाकाब हरकत की है। अरुणाचल प्रदेश में 17,000 फुट की हाइट पर बर्फीली जहां चोटियां हैं, भारत की एक सैनिक चौकी को हटाने की कोशिश की। भारत ने भी प्रतिरोध किया। भारत के 5 सैनिक इसमें जख्मी हुए हैं। चीन के भी यकीनन तौर पर जख्मी हुए हैं, लेकिन उसकी कोई जानकारी हमें सीधे तौर पर नहीं मिल पाएगी। गालवान घाटी में जब लद्दाख में 2.5 साल पहले भारत और चीन के सैनिकों के बीच में एक तरह से खूनी झड़प हुई थी, भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। चीन के कहा गया 50-70, कुछ ने कहा 100 के आसपास की मौत हुई इस हमले में, लेकिन चीन ने कभी स्वीकारा नहीं। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर चीन ऐसी हरकत करता क्यों है, बार बार ऐसी हरकत करता क्यों है, उससे वो क्या हासिल करना चाहता है। अब जहां तक अरुणाचल प्रदेश की बात है, तो चीन मानकर चलता रहा है हमेशा से कि तिब्बत की गर्मियों की राजधानी अरुणाचल प्रदेश हुआ करता था। पहले यह नेफा कहलाता था, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश बना और तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर ही रखा है। भारत का कहना है कि जो लद्दाख का जो अक्साई चिन का 43,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का इलाका है, उस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। एक अंडरस्टैंडिंग सी बीच में थी कि नेफा हमारा यानी अरुणाचल प्रदेश हमारा, अक्साई चिन एक तरह से तुम्हारा। मोटे तौर पर बहुत ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूं, इसकी बहुत गहराई में मत जाइए। लेकिन फिर भारत के एक बड़े नेता ने संसद में कह दिया, मोदी सरकार के एक बड़े मंत्री ने, कि हम चीन से को गलवान से तो खदेड़ ही देंगे और अक्साई चिन भी लेंगे। तब से शायद चिढ़ा हुआ है। लेकिन भारत और चीन के बीच में ये झड़पें होती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है। 2700 किलोमीटर का कुछ बॉर्डर बांधा जाता है और 10-12 जगह ऐसी चीन ने छांट रखी है जहां चीन उत्पाद मचाता रहता है। अब ये भूटान और अरुणाचल प्रदेश का सटा हुआ इलाका है। भूटान से चीन ने संबंध सुधारे हैं। संबंध इसलिए नहीं सुधारे कि भूटान के प्रति चीन को प्रेम उभराया। भारत को चिढ़ाने के लिए, उकसाने के लिए, भड़काने के लिए भी चीन ऐसी हरकतें करता है कि भूटान में अपने टूरिस्ट ज्यादा भेजने शुरू कर दिए। भूटान के जो छात्र हैं, गरीब देश है भूटान, तो उसको छात्रवृत्ति ज्यादा देनी शुरू कर दी, स्कॉलरशिप ज्यादा देनी शुरू कर दी। ये हरकतें कर रहा है। इस समय कहा जा रहा है कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग है, शी जिनपिंग राष्ट्रपति भी हैं यानी सरकार के मुखिया भी हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके भी मुखिया हैं, और जो पीएलए है, पीपल लिबरेशन आर्मी है यानी कि सेना है, उसके भी मुखिया हैं। और अभी विवादों में उलझे हुए हैं। जीरो कोविड नीति के कारण जनता में भारी आक्रोश है। जनता सड़कों पर कई जगह उतरी, कहीं कहीं उसका उनको गुस्सा झेलना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, जीडीपी कम हो रही है, महंगाई बढ़ गई है और निर्यात उनका थोड़ा घटा है। तो शी जिनपिंग इन सब चौतरफा वॉर झेल रहे हैं। तो क्या चीन की जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, या फिर अमेरिका के पेंटागन, अमेरिका का रक्षा मंत्रालय, पेंटागन की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है जो चीन के खतरनाक इरादों को सामने रखती है। 2027 तक चीन ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, 2035 तक और 2049 तक, और भारत इससे किस कदर आने वाले सालों में प्रभावित हो सकता है, इस पर बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं आखिर भारत इसका क्या मुकाबला कर सकता है, क्या जवाब दे सकता है। भाई ये बिल्कुल साफ बात है। आप में से कुछ लोग बेशक नाराज हो तो हो, लेकिन बिल्कुल हकीकत है कि चीन पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान ने पुलवामा किया, पाकिस्तान ने आतंकवादी घटना की तो हमने वहां सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, एक नहीं एक से ज्यादा बार सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। लेकिन चीन के साथ हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकते, और चीन के साथ अगर सर्जिकल स्ट्राइक की भी तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। फुल स्केल वॉर यानी पूरा युद्ध चीन के साथ हम नहीं लड़ सकते। यह अपने आप में एक बड़ा सच है और कोई बुद्धिमानी भी नहीं है। चीन भी नहीं लड़ना चाहता। चीन झड़पें करना चाहता है, इधर उधर थोड़ा बहुत इधर कर दिया, उधर कर दिया, थोड़ा सा आगे बढ़े फिर पीछे हट गए, फिर आगे बढ़े फिर पीछे हट गए, और दुश्मन देश को की तह लेने की कोशिश की। उनकी तैयारियां कैसी हैं ये देखता है चीन।
अचानक वो हमला कर देगा तो दुश्मन देश कैसे रिएक्ट करेगा, हम उसका फिर क्या तोड़ निकालेंगे। तो इस तरह की जो हल्का जो वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी है उस पर चीन अमल करता रहा है। लेकिन भारत इसका क्या तोड़ निकाल सकता है? राजनीति होती है। अब राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह बात बिल्कुल अपनी जगह सही है। बॉर्डर पर, एलएसी पर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर, एलओसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो कुछ हो रहा है उसको वहीं तक सीमित रखना चाहिए। यह बात सभी पक्षों को, सभी दलों को माननी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब चीन में पाकिस्तान के खिलाफ हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो पूरा बीजेपी और पूरा उनका सरकार, मोदी सरकार, खुद मोदी और उनके दूसरे मंत्री बहुत जोर शोर से इसका पॉलिटिसाइजेशन करते हैं, राजनीतिक फायदा उठाने की। चुनाव में भी पुलवामा के शहीदों का कैसा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की गई थी, आप अच्छी तरह जानते हैं। और जब चीन की बात आती है चुप हो जाते हैं। चीन की बात आती है और जब विपक्ष चीन को लेकर सवाल उठाता है तो बीजेपी इस रूप में हमलावर हो जाती है कि साहब ये तो चीन के पिट्ठू हैं, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस को मदद मिलती रही, चीन की कांग्रेस सरकार को भी पैसा मिलता रहा, चीन से पार्टी को माफ कीजिएगा मिलता रहा, चीन से चीन का प्रोजेक्ट पूरा करते रहे, इसलिए देखिए चीन की तरफदारी कर रहे हैं। तो बीजेपी ये कहना शुरू कर देती है। तो ये राजनीति कहीं हमें ले जाने वाली नहीं है। इस राजनीति से देश की सुरक्षा अगर खतरे में पड़ती है तो इस तरह की राजनीति दोनों पक्षों की तरफ से तत्काल रूप से समाप्त होनी चाहिए। यह बात अपनी जगह सही है, लेकिन इस पर अमल कौन करेगा ये अपने आप में देखने की बात है। तो भारत को चीन के साथ करना क्या चाहिए, इस पर बात करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अमेरिका का पेंटागन क्या कहता है। अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक खतरनाक तस्वीर पेश की है। उसका कहना है कि चीन आगे जाके भविष्य में बड़े देशों के साथ सैनिक संघर्ष में उलझेगा और बड़े देशों में भारत भी आता है। दूसरी बात यह है, कही गई है कि विचारधारा के स्तर पर भी दूसरे देशों के साथ चीन और ज्यादा उलझेगा। विचारधारा भारत और चीन की बिल्कुल नहीं मिलती। तीसरी बात है कि चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान दे रहा है। वो सैनिक अपने मैदान में उतारने पड़े, सैनिक हताहत हो, उसमें मशीनरी ज्यादा लगे, पैसे ज्यादा लगे और समय ज्यादा लगे, इस पर अब वो यकीन नहीं कर रहा। वो अपनी नौसेना को सुदृढ़ कर रहा है और वो अपनी वायुसेना में भी 800 से ज्यादा उनके चौथी श्रेणी के 4th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स हैं, जो उनका एक है J-20, एक F-6N है, ये श्रेणी के जहाज हैं, इनकी संख्या बढ़ा रहा है। 2027 तक PLA जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उसके 100 साल पूरे होंगे। तो इरादा यह है कि 2027 तक इसको और आधुनिक कर दिया जाए, 2035 तक पूरी तरह से आधुनिक किया जाए और 2049 में पूरे दुनिया पर छा जाया जाए, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया जाए। इस लक्ष्य की तरफ चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग वो बढ़ना चाहते हैं। भारत इसमें कैसे रुकावट डाल सकता है या भारत अपनी रक्षा कैसे कर सकता है, हमें अपनी ये चिंता करनी है। मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि भारत चीन के साथ उलझ नहीं सकता युद्ध में, कोई नहीं चाहता, रूस भी नहीं चाहता, क्योंकि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और रूस की मदद चीन कर रहा है। भारत भी कर रहा है लेकिन चीन भी कर रहा है, तो रूस को इस समय चीन का भी साथ चाहिए। तो इस नाते भी भारत चीन से पूरी तरह से एक बड़े युद्ध में उलझ नहीं सकता। अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर फंसा हुआ है, उसने चीन को सीधी सीधी चेतावनी दे रखी है। अमेरिका यूक्रेन का मसला सॉल्व करना चाहता है, यूरोपीय देश भी यूक्रेन से प्रभावित हो रहे हैं, यूक्रेन युद्ध से, तो वो देश भी नहीं चाहते भारत और चीन के बीच में युद्ध हो और एक नया मोर्चा खुले। तो आप जब युद्ध भी करते हैं, अपने देश की रक्षा भी करते हैं, तो आपको ग्लोबल दुनिया में रह रहे हैं, अपने मित्र देशों का भी ध्यान रखना पड़ता है, आपके जो दूसरे दुश्मन देश हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। भारत चीन से अगर युद्ध कर ले, उधर पाकिस्तान भी भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करे, तो यह दो तरफा युद्ध भारत झेल लेगा, लेकिन कितना झेल पाएगा और क्यों ऐसी परिस्थितियां पैदा होनी चाहिए, यह भी अपने आप में एक बड़े सवाल उठते हैं। तो चीन के नापाक इरादों का मुकाबला बॉर्डर पर भारतीय सेना जिस ढंग से कर रही है वो काबिले तारीफ है। एंगेज कर रही है, पहले इस ढंग से भारत की सेना एंगेज नहीं करती थी, एंगेज कर रही है। गलवान में 2.5 साल से हम डटे हुए हैं, अब वो थोड़ा इधर आ गया उधर आ गया, 8 फिंगर 4 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर, मैं इस सारे विवाद में नहीं जाना चाहता,
इतनी टेक्निकल चीजों पर। लेकिन भारत सड़कें बना रहा है सीमावर्ती क्षेत्र में, चीन चिढ़ा हुआ है। सड़क बनाना, सीमावर्ती क्षेत्र में चौड़े हाईवे बनाना, यानी जो सामरिक दृष्टि से हथियार हैं, जो तोप हैं, गोला बारूद है, उसको आसानी से पहुंचना देना, उसमें वक्त कम लगना, और ये युद्धकालीन परिस्थितियों में बहुत ज्यादा इस पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो भारत इस रूप में एंगेज कर रहा है, भारत के सैनिक भी एंगेज कर रहे हैं। अब वो थोड़े डरे हुए, झुके हुए, या थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं काम करते। अब पॉलिटिकल प्रेशर दूसरी तरह का है कि उलझते रहो, जूझते रहो, बॉर्डर बराबर करते रहो, और हम वैश्विक स्तर पर या तो खामोश हो जाएंगे, और ये चुप्पी का मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी रूप में निकाल सकती है, और इस ढंग से हम अपने मित्र देशों को अपने साथ करते रहेंगे और चीन की घेराबंदी करते रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई आसान नहीं है, ये लड़ाई बड़ी मुश्किल लड़ाई है। चीन देखिए माइंड गेम खेलता है, साइकोलॉजिकल माइंड गेम खेलता है, छवि के हिसाब से माइंड गेम खेलता है, माइंड गेम अर्थव्यवस्था के हिसाब से माइंड गेम खेलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से, मिलिट्री ऑपरेशंस के नाम पर, इन तमाम चीजों का वो लीगली, यानी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको लीगल हाई, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वहां उठाना, और तमाम चीजों से एक देश को परेशान करना, हर तरीके से परेशान करने की कोशिश चीन करता है। ड्रैगन, इसीलिए चीनी ड्रैगन, चीनी राक्षस कहते हैं या ड्रैगन, जो भी आप कह दें, वो कहलाता है। तो ऐसे ड्रैगन से सीधे सीधे भिड़ना कतई समझदारी नहीं है। आप चीन की चाल चल रहे हैं तो हमें भी अपनी चालें चलनी है, और अपनी चालें चलने से अच्छा में एक अच्छी चीज है कि राजनीतिक बयानबाजी नहीं हो, दोनों तरफ से नहीं हो, ना बीजेपी की तरफ से हो, ना मोदी सरकार की तरफ से हो, ना विपक्ष की तरफ से हो। और मोदी जी को मुझे लगता है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, जिसमें सभी दलों के बड़े नेताओं के साथ बैठकर भारत के रक्षा मंत्रालय के लोग, भारत के जो कंबाइंड डिफेंस सर्विस के चीफ हैं, आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के चीफ, ये बैठकर उनको उनके सामने चीजें, हकीकत पेश करें, सच्चाई पेश करें, और फिर ये कि सब चुप हो जाए, कमरे से बाहर निकले तो कहीं से कोई एक बयान नहीं आना चाहिए। क्या ऐसा होगा? शुक्रिया आप सबका मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आने पर आपको पता लग जाए। फेसबुक पेज भी है, मेरे नाम विजय विद्रोही पेज, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर भी मेरा हैंडल है @विद्रोही7, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके सुझावों का इंतजार है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।